दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही विवादों का अखाड़ा बन चुका है। आए आए दिन कोई ना कोई नई लेटेस्ट अपडेट सामने आती है। अब T20 वर्ल्ड कप को लेकर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। ट्विस्ट ये होगा कि अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट का बहिष्कार करता है, फिर पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर होता है, तो बांग्लादेश की री एंट्री हो सकती है। जी हाँ, बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में आपको फिर से देखने को मिल सकता है। मेरे साथ शुभेंदु भाई हैं, अंकन भाई भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और बात करेंगे कि बांग्लादेश वाकई में T20 वर्ल्ड कप खेलता हुआ दिखाई देगा या फिर पाकिस्तान चुपचाप ये ड्रामेबाजी चलती रही, क्या चल के आ रहा है ये पाकिस्तान? बिल्कुल, ड्रामेबाज़ी अगर आप देखें मतलब होता है ना कि किसी चीज़ में अच्छी बात है खास तौर पे वर्ल्ड कप के लिहाज से कि अच्छे खासे प्रमोशन मिल जा रहा है उसे। मतलब बांग्लादेश पहले बाहर हुआ, अब जब वही सवाल है ना कि भाई अगर आपको फिर से आना ही है, तो अपनी ही जगह आ जाते। अब आप पाकिस्तान की जगह आने की खबरें चल रही हैं। ये एक तरीके से अगर आप देखें अभी तक तो मतलब चांसेस तो बन रहे हैं ना, एक तरीके से अगर आप देखें क्योंकि उनके बोर्ड का जो इसीलिए ट्विस्ट है ना, एक बड़ा ट्विस्ट है। उनके जो बोर्ड का बयान भी आया था ना कि देखिए हम खेलना चाहते थे, सरकार का मामला गड़बड़ हो गया और जो एक खबर आती है कि आईसीसी ने जो एक्रेड है वो रोक दिया है, जो बांग्लादेश के पत्रकार लोग हैं, चाहे श्रीलंका की बात करें या भारत की जहां से वो कवर करना चाहते हैं। तो ये तमाम एंगल आने के बाद शायद उनकी सरकार झुके, बोर्ड की बातें माने कि अगर पाकिस्तान अपना नाम पीछे हटाता है तो फिर एक तरीके से एक एक रास्ता ओपन होता है बांग्लादेश के लिए, वो आ सकते हैं। लेकिन क्या उन्हें करना चाहिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। जितने लोग आप लाइव जुड़े, आप लोग जिस अपनी राय जरूर दें कि क्या आप चाहते हैं कि भाई बांग्लादेश आ जाए, या आप चाहते हैं यार देखिए बेइज्जती आपकी हो गई है और अगर आप आएंगे तो आपकी और बड़ी बेइज्जती है। मुझे तो लगता है वो आ जाए। अगर ऐसा कुछ उनको करने का मौका मिलेगा ना भाई, बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलने के लिए मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि उनके रिश्ते आईसीसी के साथ सुधरेंगे, तो ये पहले बांग्लादेश नहीं वापसी लगा कर सकता है। अगर आप ठीक है ना, उनकी तो जिद पूरी हो रही है ना। उनको अल्टीमेटली क्या चाहिए था? उनको सारे मुकाबले श्रीलंका में खेले। अब पाकिस्तान बाहर होगा तो बांग्लादेश को अपने सारे मुकाबले पाकिस्तान को वो रिप्लेस करेंगे, फिर श्रीलंका की मेजबानी में लो, श्रीलंका की मेजबानी में खेलते हुए दिखाई देंगे। अंकल सर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान अपने हाथ पीछे खींचेगा, पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, फिर बांग्लादेश की री एंट्री हो सकती है, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से जो है ना वो कोई चीज होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है कि आईसीसी उन पर कड़ा और बड़ा एक्शन जो है वो लेती है। अगर इस तरीके से वो पेश आएंगे तो फिलहाल पाकिस्तान जो है इस पूरे मामले को आईसीसी की बीसीसीआई के तरफ या यूं कहें कि भारत के तरफ जो झुकाव की बात जो है वो कर रहा है। शायद पाकिस्तान बोल रहा है कि अगर आप देखें ना इंडियन टीम को या फाइनेंसेस आईसीसी के देखें तो आईसीसी के पैसों पर ज्यादा जो ज्यादा जरूरत है वो जरूरत ज्यादा पाकिस्तान को है, ना कि बीसीसीआई को, क्योंकि बीसीसीआई बाइलैटरल सीरीज से या बहुत पैसे बना लेती है। ऐसे में सर सवाल ये है ना कि जैसे कि पाकिस्तान को लेकर कि अगर मान लीजिए बाहर हो जाते हैं, वो तो अलग बात है कि उन पर तमाम आरोप लगेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि बांग्लादेश तो यही चाह रहा था कि उसके मुकाबले भारत में ना होकर श्रीलंका में खेले जाएं और पाकिस्तान के मुकाबले श्रीलंका में ही थे। तो क्या उस शर्तों पर वो जैसे होता है ना कि अभी क्या है कि अगर पाकिस्तान बाहर होगा तो शायद युगांडा के चांसेस रहेंगे वो आ जाए, वो बहुत मुश्किल है कि वो बाहर हो या ना हो, लेकिन क्या अगर ऐसा चांस बनता है तो बांग्लादेश आ सकता है? रियलिस्टिकली स्पीकिंग कोई चांस नजर तो आ नहीं रहे हैं शुभेंदु अखिल, लेकिन अगर आप देखोगे ना जिस तरीके से बातें फिलहाल हो रही है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जरूर चाहती है, अभी भी कोशिश कर रही है कि वो T20 वर्ल्ड कप खेले। वो अभी भी बैकडोर से आईसीसी के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन परेशानी है कि आईसीसी अपना मन बना चुकी है और उसने अपना फैसला जो है वो सुना दिया है। लेकिन अब अगले मंडे तक, जैसे कल मोहसिन नकवी का एक ट्वीट भी काफी वायरल हो रहा है कि तो फ्राइडे या फिर नेक्स्ट मंडे को हम डिस्कशन करेंगे, मतलब सब कुछ वो पॉसिबल करेंगे कि हम इंडिया आ रहे हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं या फिर नहीं खेल रहे हैं। 2 तारीख तक के लिए तो फैसला टाल दिया गया है ना, 7 तारीख से आपका टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, लेकिन अभी भी एक टीम को लेकर सस्पेंस इतना ज्यादा बना हुआ है। किया गया आप जो कह रहे हैं ना मंडे तक की बात जो हो रही है वो इसलिए किया गया है क्योंकि संडे को इंडिया और पाकिस्तान का अंडर-19 वर्ल्ड कप में एक मुकाबला होना है और वर्चुअल क्वार्टर फाइनल फॉर बोथ द टीम्स। तो वो मुकाबला खेलना चाहती है पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं चाहती कि वो इंडिया को वॉक ओवर दे दे और वहां पर इंडिया आगे निकल जाए, और इसी वजह से जो है वो
मंडे की बातचीत की जा रही है ताकि संडे को इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो जाए और उसके बाद वो ये फैसला लेंगे कि 15 तारीख को कोलंबो में इंडिया और पाकिस्तान का जो मुकाबला T20 वर्ल्ड कप में होना है वो खेलना है या नहीं खेलना है। देखिए अभी तक जो है ना वो पाकिस्तान जो बदमाशी कर रहा है वो बेसिकली ये है कि मोहसिन नकवी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आईसीसी को परेशान कर सकते हैं, लेकिन आईसीसी हर मौके के लिए देखिए तैयार है। जिस तरीके से बांग्लादेश के लिए वोटिंग करवाई गई, उसके बाद स्कॉटलैंड को आपने एंट्री भी करवा दी, उनकी टीम भी आ गई है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल फिलहाल जो है ना वो आईसीसी वेट एंड वॉच कर रही है। इस पर भी एक्शन होना बहुत जरूरी है कि मोहसिन नकवी, अगर कल आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ट्वीट भी देखें तो उन्होंने मोहसिन नकवी से जो मुलाकात की उसके बारे में जानकारी दी और ये लिखा गया उस ट्वीट में कि मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ये बताया कि आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डेवलपमेंट के बारे में अवगत कराया। पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान पैटर्न इन चीफ है बांग्लादेश का, या क्या रूल करती है पाकिस्तान? क्यों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आईसीसी और बांग्लादेश बोर्ड के बीच में जो हो रहा है वो जानने की जरूरत है? ये तमाम सवाल है जिनके जवाब आईसीसी भी पीसीबी से आने वाले दिनों में पूछेगी। अखिल, लेकिन अगर सर एक चीज आपको नहीं लगता, पहले बांग्लादेश ने कहा कि हम आईसीसी की बात नहीं मानेंगे, T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल आता है, दिसंबर में शेड्यूल आ चुका था, सब कुछ फिक्स था, 20 टीमें खेल रही है, बांग्लादेश यहाँ खेलेगा, पाकिस्तान वहां खेलेगा। बांग्लादेश के मैटर के साथ साथ पाकिस्तान ने भी क्वेश्चन किया कि हम भी बांग्लादेश का सपोर्ट करेंगे। आईसीसी ने जो किया बीसीसीआई के सपोर्ट में किया, मतलब जो भी कुछ था। आए दिन कोई ना कोई नया क्रिकेट बोर्ड आकर आईसीसी को चैलेंज पेश करता है। आईसीसी क्यों एक स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनाती, एक ऐसा कुछ पास क्यों नहीं करती है? मतलब वही है कि आपने आईसीसी को नौटंकी बना तो दिया, बांग्लादेश हो गया, नौटंकी पाकिस्तान बना हो दिया गया, कि हम जो जाएंगे जो बोल के चले जाएंगे, कुछ भी कर देंगे ऐसे। क्योंकि नकवी को ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पर ये सब बोल देने पे थोड़ी तारीफ हो जाती है पाकिस्तान के लोगों द्वारा, तो यही सब कर देते हैं। क्योंकि आप देखिए वो ट्रॉफी लेकर भाग गए, उनके लोग इस बात को लेकर ट्रोल करते हैं, ये नहीं कहते कि चोरी कर लिए। अब भाई ट्रॉफी आपने कोई अगर आप देखें एशिया कप आपने जीत कर नहीं हासिल किया, उनके लोग बार बार लिखते हैं कि हम ट्रॉफी अभी आपके पास नहीं है। तो उनको लग रहा है कि ये सब भी ऐसी बवाल करते रहेंगे जबकि खेलने आ जाएंगे। जैसे आपने सर बोला कि अंडर-19 वाला मैच है, उससे इस बीच अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 महीने के अंदर तो इंडिया पाकिस्तान 2-3 मुकाबले खेल चुकी है। मतलब आप तब भी विरोध कर लेते। और फिर एक चीज ये भी है ना, जिम्बाब्वे के तो कई सारे प्लेयर्स हैं जो कि पीएसएल वगैरह में खेलते हैं, कल को वो भी पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे कि ठीक है पाकिस्तान खड़ा है, आईसीसी के खिलाफ खड़ा है, तो हम भी आईसीसी का वो करते हैं, बहिष्कार करते हैं। पाकिस्तान को जो है ना वो ये बात पता है कि मैदान पर तो वो हमसे मुकाबला कर नहीं सकते। एक और हार उनका इंतजार जो है वो 15 फरवरी को कर रही है। भले ही T20 फॉर्मेट बहुत ज्यादा जो है वो डायनामिक है, कुछ इंडियन टीम के मुकाबले पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करती है ये हमने कुछ महीनों पहले दुबई में देख लिया है। तो उनको पता है कि मैदान पर तो आप हार ही जाओ, बाहर आप जो भी कर सकते हो। मोहसिन नकवी वो जिस तरीके से कर रहे हैं कुछ इतना ही कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में नॉर्थ की भाषाओं में। और उनको जो है ना वो आईसीसी अध्यक्ष को एक बड़ा और कड़ा जवाब देने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और क्या वो ये जवाब दे पाएंगे? मुझे लगता है बिल्कुल दे पाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश को एक झटका देकर जो है ना वो एक करारा जवाब उनको मिला है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान का नंबर अगला है। पाकिस्तान सिर्फ धर्म के नाम पर दिखा रहा है कि हम एक देश को जो है वो बचाना चाह रहे हैं, और पूरी चीज जो है ना वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को वोटिंग होनी है, उससे पहले पाकिस्तान ये दिखा रही है बांग्लादेश की उस पार्टी को जिनको वो लोग समर्थन कर रहे हैं उनके साथ वो किस तरीके से खड़ी है, किस तरीके से उनकी हमदर्द है। जबकि इस पूरे मामले में अगर आप पूरा देखोगे तो पाकिस्तान में अभी ऑस्ट्रेलिया को जाना है, उनकी अपनी सीरीज पर उनका उससे ज्यादा ध्यान जो है वो बांग्लादेश की चिंता यहाँ पर खाई जा रही है। अपने क्रिकेट में थोड़ा सा और ध्यान जो है ना वो दिया जाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ यार, किसी की बात सुननी क्यों है? ठीक है पीसीबी ने कहा, बीसीबी ने कहा कि हमारी ये मांगे, एक बार आप बात सुनो, सामने वाला मानता है तो ठीक है, वरना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं तो लिया एक्शन ना आईसीसी ने। अगर आप देखिए बांग्लादेश को सर उतना भाव नहीं दिया। अब आप देखिए ना कि आईसीसी ने बोल दिया भाई ठीक है आपको डेडलाइन आपको डेडलाइन देते हैं, उसके बाद 24 घंटे का और समय। बहुत मनाने की कोशिश नहीं की। वही चीज पाकिस्तान के साथ भी होनी चाहिए। करेंगी वही करेगी। अगर पाकिस्तान शायद और अगर आगे कुछ इस तरीके से नौटंकी करने की कोशिश करेगा तो युगांडा को ले आएंगी कि आप जाइए अपने पीएसएल खेलिए। उसके अलग से अगर आप देखिए उस पर एक्शन अलग से लिया जाएगा कि पीएसएल में फॉरेन खिलाड़ियों की एनओसी रोक दी जाएगी। फिर ये सभी अपने औकात में आ जाएगी पाकिस्तान, पीसीबी नकवी सभी आ जाएंगे। जब कहीं से फंडिंग बंद हो जाएगी, खेलना आपको नहीं मिलेगा
और तो ये सारी चीजें होगी। बांग्लादेश सर देखिए लाइन पर आ रहा है ना, अब उनका बोर्ड का बयान अभी आया, कह रहे हैं कि हम तो खेलना चाहते थे लेकिन ये सरकार की कॉल थी, मतलब आईसीसी ने बहुत भाव नहीं दिया। आप अगर आप एक अपना स्टैंड ले रहे थे ऐसे बोलो ठीक है आप लीजिए, आप बहुत बनिए, आप करिए बाहर होने चीजें। के वही बाद एक सेफ ब्लैंकेट बयान बन रहा है शुभेंदु, उस गवर्नमेंट ऑर्डर को ब्लैंकेट जो है वो बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं। इस लूपहोल का जो है ना वो फायदा उठाने की कोशिश जो है वो जरूर कर रही है पाकिस्तान, बट बहुत ज्यादा सक्सेस होगा नहीं। देखिए पहले नकवी ने कुछ कहा, उसके बाद जो है वो वर्ल्ड कप की उनकी टीम का ऐलान हो गया, अब वो लोग बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की मीडिया ये एग्रेसिवली रिपोर्ट कर रही है कि जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मुकाबला है उसे बॉयकॉट करेंगे। बट इतना आसान नहीं होता, एक वर्ल्ड टूर्नामेंट है, जबकि इंग्लैंड सर ये भी ऑस्ट्रेलिया देखिए ना साउथ कि अफ्रीका सब देख पाकिस्तान, रहे हैं। मतलब अगर आपको बॉयकॉट करना था आप पहले कर जाते तो शायद आपकी जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर देखिए पाकिस्तान के लिए तो इंडिया के मुकाबले श्रीलंका में रखे गए हैं, बाकी टीमें जो पाकिस्तान के मुकाबले श्रीलंका में रखे गए, आप पहले से कर देते तो, अगर ये पहले से बॉयकॉट कर देते तो आईसीसी को ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सारी टीमें इंडिया आती, अलग अलग जगहों पर मैच खेलती। सर ये सारी जो ड्रामेबाजी पाकिस्तान कर रहा है पिछले कुछ समय से, अगर आप देखें एशिया कप से ही, आगे चलकर आपको नहीं लगता कि ये मामला और आगे बढ़ेगा? कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि आईसीसी इनको बैन कर दे 4-5 सालों के लिए? देखिए बैन वेरी मच पॉसिबल शुभेंदु, जो आप बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान पर भी बांग्लादेश पर भी, और 2 साल का बैन जो है वो पाकिस्तान पर लग सकता है अगर वो कोई भी मुकाबला जो है वो फोरफिट करते हैं या कोई भी मुकाबला जो है वो नहीं खेलने की बात करते हैं। तो अगर आईसीसी के प्रावधानों की बात करें तो 2 साल का बैन उन पर लग सकता है, और 2 साल का बैन उनके लिए काफी ज्यादा जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर उनकी क्रिकेट जो बची हुई बहुत ज्यादा है नहीं, वो वहां पर आपको आपकी यूथ टीमें, महिला टीमों को असर पड़ेगा। पीएसएल में विदेशी प्लेयर्स नहीं आएंगे जो आते हैं, ऐसी स्थिति खराब पीएसएल की, और जो है वो उनकी स्थिति यहाँ पर खराब हो जाएगी। खैर यहाँ पर एक बड़ा मजेदार कमेंट आया रोनी का। रोनी कह रहे हैं कि पाकिस्तान समझा था कि ये गली टूर्नामेंट है, या फिर ये गोकुल धाम लीग है, एक ग्लोबल आईसीसी टूर्नामेंट है, पाकिस्तान को ये ध्यान में रखना चाहिए था। बिल्कुल यही चीजें तो बांग्लादेश भी कर रही थी ना, वो भी समझ रही थी कि हम जीत करेंगे। होता नहीं कि आमतौर पर लोग गली मैच खेलते हैं, बैट लेकर भाग जाते हैं, कुछ इस तरीके से कंप्लेन करते हैं। इनका तो खैर बैट भी नहीं है, फिर भी इस तरीके से भागने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर पकड़े गए और इन पर कहीं ना कहीं आगे एक्शन होना जरूरी है। प्लीज जितने लोग देख रहे हैं लाइक जरूर करें। तो पाकिस्तान, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम विरोध के बावजूद भी इंडिया पाकिस्तान के मुकाबलों को व्यूअरशिप अच्छी मिलती है, कमाई भी ठीक ठाक हो जाती है। क्या सर आईसीसी कहीं ना कहीं उस चीजों को ध्यान में रखेगा कि इनसे कमाई होती है अगर इंडिया से खेलती है व्यूअरशिप, या अगर इन्होंने कुछ इस तरीके की चीजें बॉयकॉट करने की बात करी भी तो इनको बैन कर दिया जाएगा? देखिए अभी जो है ना ये सबको पता है कि क्या एक्शंस पॉसिबल हैं, क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी ने भी इस पर कल बात की और कहा कि पाकिस्तान भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, और वर्ल्ड बॉडी को यानी कि आईसीसी को इस पर एक्शन जो है ना वो लेने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक कि यस इट इज़ नीडेड एंड इट विल बी डन। आप देखिए पूरा मामला जहां से तूल लिया, इस पर जो है ना वो बांग्लादेश भी बैठा हुआ था कि उसको भी कुछ करना है, इंडिया के खिलाफ कहना है। हमने उसको एक मुद्दा दे दिया उस मुद्दे को, और पाकिस्तान भी अब उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा लटकाएगा, बट मुझे लगता है कि 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कोलंबो में होगा, और एक बार फिर से भारतीय टीम पाकिस्तान को करारी शिकस्त जो है वो जरूर देगी। लेकिन मेरे जैसे लोग और आप जैसे लोग जो उम्मीद करते हैं कि अगर पाकिस्तान बाहर होगा तो युगांडा आएगा, निराश अगर पाकिस्तान बाहर होता है तो बांग्लादेश आ जाएगा यार। हाँ नहीं फिर सही है। इसमें तो बांग्लादेश फिर और गाली खाएगा। अगर ऐसा होता है कहीं से घूम के अगर बांग्लादेश फिर से वापस आ गया तो लोग बहुत ट्रोल करने वाले हैं बांग्लादेश को। मतलब खैर ट्रोल तो होते ही है। नहीं मुझे नहीं लगता, लेकिन ऐसा होगा जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं ना। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी टाइम्स में आई थी, उस पर ये दावा किया गया था, लेकिन फिर भी अगर बात करें ना तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने की बहुत ज्यादा चांसेस फिलहाल नजर आ रहे हैं। आईसीसी भी इस पूरे मुद्दे पर जो है वो नजरें बनाई हुई है, और लास्ट मोमेंट में स्केड्यूल चेंज करना लॉजिस्टिकली जो है ना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ये सारी चीजों को मैनेज करना, तो बहुत ज्यादा ही जो है वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी।